छोटे छोटे अगर टिप्स के थ्रू अगर हम सारे घर के काम करेंगे ना, काम हमारा बहुत ही आसान हो जाएगा। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड। उम्मीद करती हूँ कोई ना कोई टिप्स ज़रूर आपको काम आएगा। इस तरीके का जो पेन होते हैं ना, हमारे घर में कई बार पेन का जो इंक ख़त्म हो जाते हैं, इसको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो इस तरीके का जो पेन है ना, इसको बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। ढक्कन ढक्कन हम बहुत सारे कामों में यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। पेन का तो इंक ख़त्म हो गया है, इसको फेंक देंगे, ढक्कन को हम रख देंगे। ढक्कन को कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करेंगे, चलिए देख लेते हैं। हमारे घर में जो कपड़े होते हैं ना, कई बार हमें बहुत सारे कपड़े धो देते हैं, इतना ज़्यादा क्लिप हमारे पास मौजूद नहीं होते हैं। तो तब हमें ना प्रॉब्लम हो जाते हैं। एक्स्ट्रा क्लिप खरीदे अगर, तो उसके लिए भी हमें बहुत सारे पैसा लगता है। तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्लिप खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप इस तरीके का जो पेन का ढक्कन है उसको मत फेंकिएगा, उसको ना आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए पेन के ढक्कन को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी फ्रेंड। इस तरीके के कपड़े के ऊपर हम पेन को ढक्कन को इस तरीके से लगा देंगे। इससे ना आपका कपड़ा अच्छे से डोरी पर रहेगा, हवा चलने के कारण गिरेगा नहीं, और आपको एक्स्ट्रा क्लिप खरीदने में जो पैसा लगता है वो भी बचत हो जाएगा। तो आप भी इस तरीके का पेन के जब ख़त्म हो जाए इंक, ढक्कन को संभल कर रख दीजिएगा। इस तरीके के कामों में यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके का जो कंबल होते हैं ना, कई बार सर्दियों जब ख़त्म हो जाते हैं, हम कंबल को अच्छे से फोल्ड करके रखते हैं, फिर भी देखा जाते हैं जो कंबल है ना, वो एकदम से उलझा हुआ रहते हैं और हमें बार बार इसको फोल्ड करना पड़ते हैं। तो इस तरीके से आप लंबाई में 3 फोल्ड कर लीजिएगा कंबल को। देखिए मैंने यहाँ पर कंबल को 3 फोल्ड कर लिया है लंबाई में। फिर हम क्या करेंगे, नीचे वाले हिस्से को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। एक साइड इस तरीके से फोल्ड करने से ऊपर वाला साइड फिर से हमें एक फोल्ड करना होगा, और जो पॉकेट जैसा बन गया है ना नीचे वाला साइड, उसके अंदर हम माने पूरे कंबल को हमें इसी तरीके से डालना होगा उस पॉकेट के अंदर। आप भी इस तरीके से कंबल को इस फोल्डिंग करेंगे ना, तो कंबल आपका खुलेगा नहीं। ये देखिए मैं पूरे कंबल को इसके अंदर डाल दिया है। जितने भी आप कंबल को हिलाए एकदम से ठीक रहेगा, ये खुलेगा नहीं और छोटा सा फोल्डिंग हो जाएगा। हमारे घर में इस तरीके का जो बच्चों का इरेज़र होते हैं ना, कई बार इतना ज़्यादा गंदा हो जाते हैं, एक किसी भी जगह जब क्लीन करने जाए उस जगह और भी ज़्यादा गंदा हो जाते हैं। इसको साफ़ करने के लिए आप यहाँ पर थोड़ा सा ले लीजिएगा तेल, कुकिंग ऑयल। मैंने यहाँ पर ले लिया है सरसों का तेल, और अच्छे से तेल को हम इस तरीके से मसलेंगे। इस तरीके से मसलने से देखिएगा जो सारे गंदगी है एकदम से निकल जाते हैं फ्रेंड। ये देखिए मैं निकल कर भी दिखा रही हूँ, मेरा जो इरेज़र है कितना बढ़िया तरीके से साफ़ हो गया है। जितने भी गंदगी हो ना क्यों, तो भी साफ़ हो ही जाते हैं। तो है ना कमाल का टिप्स। अच्छे लगे तो ज़रूर आप भी इस तरीके से गंदे हो गए हैं इरेज़र को साफ़ कर सकते हैं। तो अच्छे लगे ये टिप्स तो ज़रूर आप एक बार फॉलो करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट टिप देख। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे पॉलीथीन होते हैं जो सब्जी वगैरह फल वगैरह लेकर आते हैं मार्केट से, मंडी से। इस तरीके का जो पॉलीथीन हम कचरा समझकर फेंकने वाले थे ना, ये हमारा बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। जो मार्केट से हम खरीदते हैं, हज़ार हज़ार रुपया खर्च होते हैं, वो हम घर पर ही बिना पैसा खर्च करके ये बेकार समझकर जो पॉलीथीन फेंक देते हैं उससे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कलर का पॉलीथीन लिया है, ब्लैक कलर और वाइट कलर। मैं दोनों पॉलीथीन को इस तरीके से पतला पतला करके काट लेंगे। फिर हमें क्या करना होगा, बीच में इसको रखकर इस तरीके से हमें रस्सी की तरह बनाना होगा। ये आप देख लीजिएगा, एक के ऊपर एक रखेंगे और इस तरीके से रस्सी बना लेंगे। देखिए ब्लैक वाला और वाइट वाला रस्सी हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमने ले लिया है कार्डबोर्ड। मैंने यहाँ पर 13 इंची का कार्डबोर्ड लिया है। अब क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से 1 इंच करके मैंने काटिंग ऑलरेडी कर लिया है। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ,
और दोनों साइड हमें काटिंग करना होगा। ये देखिए इस तरीके से, जिस तरीके से एक साइड किया है उसी तरीके से 1 इंच करके काटिंग करेंगे। ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा करने से अच्छा नहीं बनेगा। आप 1/2 इंच भी ले सकते हैं। इस तरीके से काटिंग हमारा हो गया है कैंची की मदद से। फिर हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमने काटिंग किए हैं ना, मैंने पहले ब्लैक वाला पॉलीथीन को उसके अंदर इस तरीके से फंसा देंगे। ये देख लीजिएगा, इसी तरीके से हमें करना होगा। इस तरीके से फंसा देंगे, फिर दूसरा साइड से हमें इसको निकालना पड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से जो बीच में हमने काटिंग किए हैं उसके अंदर इस तरीके से फंसा कर फिर से हमें नीचे वाला लाइन में भी लाना पड़ेगा। इसी तरीके से जो एक इंच की गैप है ना, पूरे हिस्से में हमें इसी तरीके से ब्लैक वाला जो पॉलीथीन है, ब्लैक वाला पॉलीथीन की मदद से हमें पूरे हिस्से को कवर करना पड़ेगा। ये देखिए इसी तरीके से मैं पूरे जो हिस्से है उस हिस्से को कवर करके ले रही हूँ। पूरा रेडी हो गया है। जो बाकी हिस्सा है इस तरीके से फंसा कर अंदर डाल देंगे। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वाइट वाला पॉलीथीन है ना, उसको हम ले लेंगे और ले लेंगे एक सेफ्टी पिन। मैंने इस तरीके से इसके अंदर सेफ्टी पिन को फंसा दिए हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से। और ब्लैक वाला के अंदर एक ऊपर एक नीचे, इसी तरीके से हमें सेफ्टी पिन को डालना होगा। ये देखिए इसी तरीके से हम सेफ्टी पिन को डालेंगे। एक सेफ्टी पिन ऊपर डालेंगे और एक नीचे डालेंगे। इसी तरीके से वाइट वाला पॉलीथीन ब्लैक वाला पॉलीथीन के अंदर एक ऊपर एक नीचे इसी तरीके से रहेगा। और इसी तरीके से ही हमें बुनाई करना होगा। फिर हम क्या करेंगे, पूरा जो पॉलीथीन है हमें खींच कर इस तरीके से निकल कर लेना पड़ेगा। ये देख लीजिएगा इसी तरीके से हमें करना होगा। थोड़ा सा हिस्सा हम रख देंगे, इसको हम ऊपर वाला साइड बाद में यूज़ करेंगे। फिर पॉलीथीन वाला जो सेफ्टी पिन है वाइट वाला, उसको हम घुमा लेंगे। ये देखिए फिर से हमें एक ऊपर एक नीचे ब्लैक वाला पॉलीथीन इसी तरीके से हमें बुनाई करना होगा। और एक चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा, जब भी आप बुनाई करेंगे ना तो थोड़ा सा टाइट करके ही बुनाई कीजिएगा। इससे जो पंखा आप बनाने वाले हैं, हाथ पंखा, वो बहुत दिन तक आप यूज़ कर पाएंगे। देखिए इसी तरीके से अगर आप चाहे और भी कलर यहाँ पर ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और इससे देखिएगा आपका जो गर्मी आ रहा है, हम पंखा तो खरीदते ही हाथ पंखा, तो उसके लिए आपका पैसा भी नहीं लगेगा, पॉलीथीन से भी बन जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हमारे जो पूरा हिस्सा है फ्रेंड, पूरे हिस्से को हम कवर कर लेंगे। ये देखिए इसी तरीके से ही कवर हमें करना होगा। तो मैंने तो आधा कर लिया है और जो बाकी हिस्सा है हम इसी तरीके से कवर कर लेते हैं। ये देखिए बाकी हिस्से को भी हम इसी तरीके से कवर करके ले लेंगे। जब कवर करेंगे थोड़ा सा टाइट करके करेंगे, जो चीज़ बनने वाले हैं वो खूबसूरत होगा। देखिए पूरा हिस्से ही हमने इसी तरीके से कवर करके रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे कार्डबोर्ड है ना, कार्डबोर्ड से हम इसको निकाल लेंगे। इस तरीके से हमें इसी तरीके से कार्डबोर्ड से इसको निकल करके लेना पड़ेगा। एकदम आसान है, आसानी से ये खुल जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ये देखिए एकदम से बनकर रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉलीथीन वाला हिस्से है इसके अंदर सेफ्टी पिन डालकर हम इस तरीके से एक गांठ बांध देंगे। ये खुलेगा नहीं। और इसको इसी तरीके से टाइट करके गांठ बांधने के बाद हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा पॉलीथीन है उसको हम काट कर अलग करके ले लेंगे। ये देखिए अब हमें ना जो सामने वाला हिस्सा पहले हमने छोड़े थे उस हिस्से को भी हम छोटा सा एक गांठ बांध देते हैं, तो ये खुलेगा नहीं और इस तरीके से टाइट होकर रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, ये
हमें यहाँ पर चाहिए कोई भी डंडा। आप कोई भी डंडा ले सकते हैं, प्लास्टिक वाला या लकड़ी का जो डंडा होते हैं वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ले लिया है लकड़ी वाला एक डंडा, मेरे पास था वही वाला डंडा ले लिया है। जो एक साइड जो ब्लैक कलर का छोटे छोटे हमने पहले घर बनाया है ना, उसके अंदर हम इस तरीके से लकड़ी के डंडे को डाल देंगे। इस तरीके से पूरे ही ऊपर तक हमें इसको डालना पड़ेगा। इसी तरीके से डालने के बाद मैं यहाँ पर सेफ्टी पिन से वाइट वाला जो पॉलीथीन है उसको ले लिया है। इस तरीके से घुमा लेंगे और हमें इस तरीके से बुनाई करना होगा डंडे के साथ। इसी तरीके से डंडे के साथ बुनाई करने से क्या होगा, टाइट होकर एक जगह पर फिक्स्ड रहेगा। जब भी हम हवा खाएंगे ये क्या होगा, हिलेगा नहीं और एकदम से फिक्स्ड रहेगा। तो पूरा चाहे तो आप इसी तरीके से पूरे डंडे को भी कवर कर सकते हैं, उससे भी अच्छा लगता है। मेरे पास जितना वाइट वाला पॉलीथीन है मैं पूरा ही इस तरीके से कवर कर लेंगे, ये देखिए। और टाइट करके हमें इसको बुनाई करना होगा। तो ये जो हमारे वाइट वाला पॉलीथीन है डंडे के साथ एकदम से अटैच हो जाएगा, ये देखिए। और नीचे वाला साइड भी हम इसी तरीके से बाकी हिस्से को कवर करके ले लेंगे, तो ये अच्छा लगेगा देखने में। तो आप चाहे और भी यहाँ पर वैराइटीज़ कलर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके घर में पॉलीथीन है तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा आपका पंखा। तो इस तरीके से आप घर पर मुफ्त में जो चीज़ आप फेंकने वाले थे उससे ही आप पंखा बना सकते हैं, हवा खा सकते हैं। इससे ना बहुत ही हल्का होते हैं, हवा भी आपको अच्छा मिलेगा। तो एक बार ज़रूर आप भी ट्राई करके देखिएगा इस तरीके का पंखा। उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगेगा। देख लेते हैं। पूरी तो हम सभी लोग ही खाना पसंद करते हैं। कई बार पूरी बनाने जाए तो बहुत समय हमें लग जाते हैं। तो इसके लिए ना छोटा सा एक काम कर सकते हैं। हमारे घर में जो इस तरीके का पॉलीथीन मौजूद होते हैं ना, आप इस तरीके से कोई भी पॉलीथीन ले लीजिएगा, पॉलीथीन को कट कर लीजिएगा। मैंने एक बड़ा वाला पॉलीथीन लिए है, बड़ा वाला पॉलीथीन को इस तरीके से कट करके ले लिया है। फिर इसको फोल्ड करेंगे और इसको स्क्वायर शेप में मैंने इसको कट करके ले रही हूँ। ये देखिए छोटे छोटे हमें टुकड़ा करके लेना पड़ेगा पॉलीथीन को। फिर हम इसको कहाँ पर कैसे यूज़ करने वाले हैं चलिए देख लेते हैं। पॉलीथीन को कट करने के बाद हमें यहाँ पर थोड़ा सा लगाना होगा ऑयल। देखिए मैं इस तरीके से थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ। फिर उसके अंदर एक पॉलीथीन रखकर फिर से एक पूरी बनाने के लिए लोई रख देंगे, ऊपर से फिर एक पॉलीथीन इस तरीके से रख देंगे। यहाँ पर आप चाहे तो 10 पूरी भी एक साथ बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा थाली लेकर उस तरीके से हमें दबाना होगा। ये देखिए एक साथ मैंने आप लोगों को 4 पूरी बनाकर दिखाया है। ऑयल लगा लिए थे इसलिए आसानी से पूरी जो है हमारा निकल गया है। तो आप भी ये टिप्स फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ इससे देखिएगा आपका काम जो है ना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगला जो टिप्स है, हमारे घर में पुराने जो नाइटी होते हैं, कई बार हम पुराने नाइटी को यूज़ नहीं करते हैं, यूज़लेस समझकर इसको फेंक देते हैं। जो फट गया है, कपड़े कलर ख़राब हो गया है, इस तरीके का ही नाइटी मैंने यहाँ पर ले लिया है उल्टा करके। और नाइटी का जो गला वाला साइड है उसमें हमने लगा लिए हैं एक रबर बैंड। और फिर नाइटी को हम इस तरीके से सीधा करके ले लेंगे। फिर हमारे घर में जो ब्लैंकेट होते हैं ना, जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाते हैं हम बॉक्स खाट में या हमारे जो अलमारी में रखते हैं, ऐसे ही खुला रखने से ना इसमें धूल मिट्टी लग जाते हैं और हमारा जो ब्लैंकेट है गंदा हो जाते हैं। फिर से अगले साल हमें साफ़ करके फिर इसको यूज़ करना पड़ते हैं। तो इस तरीके से पुराना नाइटी का वो आप यूज़ कर सकते हैं और आपका जो कंबल है वो भी साफ़ सुथरा रहेगा। नीचे वाला साइड आप कोई भी रबर बैंड लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही एक गांठ बांध दीजिएगा। इससे आपका ब्लैंकेट एकदम से
क्लीन साफ़ सुथरा रहेगा। जब अगला साल आप इसको यूज़ करेंगे तो धोने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप निकाल कर के आसानी से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये साफ़ सुथरा एकदम एकदम रहेगा। आप भी चूहे के आतंक से क्या परेशान हैं? चूहे आपके घर में घुसकर सारे खाना बर्बाद कर देते हैं, ग्रोसरी आइटम को ख़राब कर देते हैं और दिन के दिन इनका संख्या बढ़ते ही रहते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा ख़ास। अगर आप एक घर के नुस्खा अप्लाई करेंगे ना तो आपके घर से जो सारे चूहे हैं भाग जाएगा और कभी भी चूहे लौट कर नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ। तो चलिए किस तरीके से हम घर से सारे चूहे को भगा सकते हैं देख लेते हैं। हमें यहाँ पर पहले एक कटोरी में लेना पड़ेगा आटा। आप चाहें तो यहाँ पर आटा, मैदा, सूजी कुछ भी ले सकते हैं, जो आपके घर में ख़राब हो गया है वो चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालकर आटा को हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमें नरम करके ही आटा को तैयार करना होगा, ज़्यादा सख्त नहीं। अगर ज़्यादा सख्त तैयार करेंगे ना तो कई बार जो दिन हम देंगे तो वो अगर दिन नहीं खाएगा, 2-3 दिन बाद अगर खाएगा ना तो ज़्यादा सख्त हो जाएगा, नहीं खा सकते हैं। तो इसलिए नरम करके आटा को तैयार कीजिएगा। तो पहला दिन अगर नहीं खाएगा तो दूसरा दिन भी नरम रहेगा और चूहे अगर घर में आएगा तो ज़रूर इसको खाएगा। इसको हम छोटे छोटे इस तरीके से बॉल जैसा बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमारा जो बॉल है एकदम से रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे घर में जो धुतरा का पत्ता होते हैं ना, हम पूजा में यूज़ करते हैं, शिव पूजा में धुतरा का पत्ता या आकंद का जो पत्ता होते हैं, ये जहरीला होता है। आकंद या धुतरा, ये जो पत्ता होते हैं, फूल, बीज सभी जहरीला होता है, पानी के प्राणी की शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। मैंने धुतरे के पत्ता ले लिया है और कैंची की मदद से इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में हमें कट करना होगा। इस तरीके से आप छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, हमें यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस ही रखना होगा इस पत्ते का। अगर आपके पास धुतरे के पत्ता ना हो तो क्या करें, धुतरे का पत्ता ना हो तो इस तरीके का जो हमारे घर में पपीता का पत्ता होते हैं ना, ये भी चूहे भगाने में बहुत ही मदद करते हैं। ये पत्ते भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल है। या आप धुतरे के पत्ता ले लीजिएगा या इस तरीके का जो पपीते के पत्ता हो वो भी आप ले सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबल है आप इसको कट करके छोटे छोटे पीसेस में ले लीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पर देखिए इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच के करीब बोरिक पाउडर। बोरिक पाउडर गेहूँ में पोका जो कीड़ा होते हैं ना, चावल में कीड़ा होते हैं, उसके भगाने के लिए यूज़ करते हैं। ये चूहे भगाने में भी मदद करते हैं बोरिक पाउडर। थोड़ा सा हम डाल रहे हैं मिर्च पाउडर। मिर्च पाउडर क्या करेगा, कई बार चूहा होते हैं, हम नुस्खा अप्लाई करते हैं, चूहा मर जाते हैं, घर के इधर उधर मर के पड़ा रहते हैं और हमें बदबू भी आने लगता है और हम ढूंढना शुरू कर देते हैं जो चूहा कहाँ पर मर गया है। तो इसके लिए मिर्च पाउडर ज़रूर डालिएगा। चूहा अगर खाकर इसको घर पर नहीं मरेगा, क्योंकि खाने के बाद ही इसको जलन शुरू हो जाएगा मिर्च के कारण और तुरंत ही भाग जाएगा। इसके अंदर थोड़ा सा हमने डाल दिया है डिटर्जेंट पाउडर और थोड़ा सा हम इसके अंदर डेटॉल डाल देंगे। डेटॉल डिटर्जेंट पाउडर जो प्राणी की शरीर के लिए हानिकारक है। ये जो हमने पहले आटा रेडी करके रखे थे ना, इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से रोटी जैसा फैला लेंगे। ये देखिए, फिर हम इसके अंदर इस तरीके से बीच में हमें इस तरीके से टफिंग जैसा भरना होगा। बीच में ज़रूर रखिएगा क्योंकि चूहा का जो है ना घ्राण शक्ति बहुत ही तेज़ है, ये आसानी से समझ जाएगा इसके अंदर क्या है। तो इसको ज़रूर इसको बीच में ही रखना होगा और चूहा आसानी से खाए, इसके लिए हमें इसमें और एक काम करना होगा जिससे इसको अगर हम डालेंगे ना तो चूहे आसानी से इसको खा जाएगा। इसके लिए इसको हमें इस तरीके से बीच में रखकर अच्छे से इसको कवर करना होगा। फिर और एक चीज़ डालेंगे, चूहा 100% इसको खाएगा और खाने के बाद ही चूहा बाहर जाकर मर जाएगा, क्योंकि हमने इसमें मिर्च पाउडर डाले हैं ना, खाने के बाद ही इसको जलन होना शुरू हो जाएगा और उस जगह से चूहा तुरंत ही भाग जाएगा। तो सारे को हमने इसी तरीके से तैयार कर लेंगे।
और देखिए ये जो चीज़ हमने अप्लाई किए हैं सारे चीज़ हमारे घर में अवेलेबल होते हैं। घरेलू नुस्खा है, 100% काम करेगा। अगर आपके घर में चूहा है तो ज़रूर इसको खाएगा। तो इसको तो हमने रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे घर में है ना जो बिस्किट्स, कोई भी मीठा वाला बिस्किट आप ले लीजिएगा, इस तरीके से पाउडर बनाकर इसके अंदर डाल दीजिएगा। क्योंकि चूहे बिस्किट खाना पसंद करते हैं, मैदा खाना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से बिस्किट इसके ऊपर लगाने से क्या करेगा, चूहे जब इस बिस्किट को खाने के लिए इसमें खाएगा ना, वो जो मिश्रण हमने इसके अंदर डाले हैं, थोड़ा सा भी अगर चूहे के पेट में चला जाएगा तो असर आना शुरू हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ। तो इसको हम कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जिससे हमें अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। हमारे घर में जहाँ पर हम सब्जी वगैरह रखते हैं, आलू वगैरह, यहाँ पर चूहा आलू खाना पसंद करते हैं, यहाँ पर तो ज़रूर आएगा। और उस जगह पर आप 1-2 रख दीजिएगा। चूहा अगर आएगा ना तो ज़रूर इसको खाएगा और खाना समझकर खाने के बाद तुरंत ही भाग जाएगा। जिस रास्ते से चूहा आते हैं रात में या दिन में, वहाँ पर भी आप 1-2 रख दीजिएगा। अगर चूहा आएगा तो खाना समझकर इसको खाना शुरू कर देगा। किचन में कई बार खाना वगैरह लगे रहते हैं रात में। कई बार होता है क्या, देखा जाते हैं चूहे यहाँ पर खाना ढूंढने के लिए ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पर भी 1-2 गोली आप इस तरीके से रख दीजिएगा। तो खाना समझकर इसको ज़रूर खाया जाएगा चूहा। और आपके घर से चूहे का जो आतंक के परेशान हो गया है, आप वो देखिएगा ख़त्म हो जाएगा। तो घरेलू ये नुस्खा अप्लाई 100% फ़ायदा होगा। घर में अगर कोई अब डॉग या आपका पेट डॉग है तो उससे आप ये चीज़ दूर रखिएगा। हमारे घर में इस तरीके का जो ब्रश मौजूद होते हैं ना, सभी के घर में तो होते ही है। पुराना हो गया है कपड़े धोने का ब्रश, मैंने एक ले लिया है। इसकी मदद से हम घर में ना पोछा लगा सकते हैं। हाँ फ्रेंड, आपसे ही सुन रहे हैं, मैंने ब्रश ले लिया है और पुराना एक सॉक्स ले लिया है। इस तरीके का जो सॉक्स हमारे घर में होते हैं पुराने वाला, मैंने ले लिया है। सॉक्स के अंदर इस तरीके से ब्रश को हमने डाल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो फ्लोर होते हैं ना, कई बार ऐसे कुछ निशान बन जाते हैं फ्लोर में, आसानी से निकलते नहीं है। देखिए आप उंगली से खींचे या नाखून से खींचे, वो जो निशान है ना बहुत ही जिद्दी निशान है। नॉर्मल तरीके से हम पोछा लगाते हैं तो निकलते नहीं हैं। आप इस तरीके से ब्रश में मोजा पहना कर अगर इसको क्लीन करेंगे ना, देखिए चुटकी में क्लीन हो जाएगा। क्योंकि ब्रश में धार होते हैं और मोजे गंदगी को साफ़ करते हैं। ये देखिए आप ब्रश को देखकर बता सकते हैं कितना ज़्यादा गंदगी था। मैंने दिखाया है, जो नाखून से नहीं उठ रहा था वो एकदम से क्लीन हो गया है। तो ये टिप्स आप भी फॉलो कर सकते हैं। आपका टाइल्स का हो फ्लोर, या मार्बल का, या आपका सीमेंट का फ्लोर है, किसी भी फ्लोर में अगर गंदगी जम गया है, इस तरीके से नहीं निकल रहा है नॉर्मल पोछा लगाने से, तो इस तरीके से देखिएगा आसानी से क्लीन हो जाएगा। अगला टिप्स देख लेते हैं। इस तरीके का जो साड़ी हम महिलाएं पहनते हैं जब भी कहीं घूमने जाते हैं, प्रॉब्लम क्या होते हैं, ये जो साड़ी का जो प्लेट होते हैं ना, इसको बनाने में प्रॉब्लम होते हैं। कई बार घर में कोई नहीं रहते हैं, कौन पकड़ेगा, हम सोचने लगते हैं। तो किसी भी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बिना हेल्प के आप साड़ी को पहन सकते हैं। सिर्फ एक कंघी ले लीजिएगा और साड़ी को प्लेट बना लीजिएगा। फिर देखिए कंघी को अब थोड़ा सा सामने वाला हिस्सा जो है ना, इस तरीके से गैप करके आप इस तरीके से प्लेट को डालकर कंघी को चलाइएगा। इस तरीके से चलाने से देखिएगा बहुत ही खूबसूरत सा प्लेट आपका बन जाएगा, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और इस तरीके से आप प्लेट बनाने के बाद एक सेफ्टी पिन प्लेट में लगा लीजिएगा, तो प्लेट आपका खुलेगा नहीं। फिर आप साड़ी को पहन लीजिएगा आराम से, और आपका प्लेट भी सुंदर लगेगा देखने में, किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सेफ्टी पिन को खोल लीजिएगा। देखिए मेरा प्लेट कितना बढ़िया तरीके से सुंदर सा बन गया है। अच्छे लगे छोटे छोटे टिप्स तो ट्राई